ये जो शब्द आपने टीवी स्क्रीन पर देखे हैं ना, धर्म का रक्षक, सनातन सेंसर। पिछले कई दिनों में आपने ये देखा होगा कि बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में आई जो विवादों में रही। विवादों में इस वजह से रही क्योंकि जो सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हैं, यानी जितने साधु संत हैं, कई फिल्मों को लेकर के उन्हें ऐसा लगा, खासतौर से आदि पुरुष की जो पोर्ट्रेयल, स्क्रीन पोर्ट्रेयल जो किया जाता है, ये ठीक नहीं है। देवी देवताओं का कई बार अपमान भी किया गया और साधु संतों को यह भी लगता है कि ये तो एजेंडा एक स्प्रेड किया जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ। तो ऐसे में फिर साधुओं को अब ये लगने लगा कि क्यों ना सेंसर बोर्ड के साथ में भी सनातन लगना चाहिए, क्योंकि सनातन का फिल्टर अगर नहीं होगा तो हिंदू देवी देवताओं का इसी तरह से अपमान होता रहेगा। बड़ी खबर यह है कि देश भर के जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, वो जुट गए हैं और उनकी मांग यह है कि सनातन सेंसर बोर्ड अब बनाए जाने की जरूरत है। अखिल भारतीय संत समिति ने यह मांग की है। बॉलीवुड में हिंदू देवताओं को गलत दिखाया जाता है, उनका पोर्ट्रेयल ठीक किया नहीं जाता। विश्व हिंदू परिषद और अखाड़ा परिषद ने भी यही मांग की है, जो अखिल भारतीय संत समिति ने मांग की है। संत समाज ने सनातन सेंसर बोर्ड की मांग की है। सवाल बड़ा यह है कि क्या सनातन सेंसर बोर्ड बनाने के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनमें कोई रेडिकल चेंजेस किए जाएंगे या फिर नहीं। अब चार तस्वीरें आप देखें कि यह जरूरत आखिरकार क्यों आन पड़ी। फिल्म आदि पुरुष की जो लड़ाई है, सनातन सेंसर बोर्ड पर क्यों आ गई है, सेंसर पर कैसे संतों ने कर दिया है संग्राम। आदि पुरुष पर बवाल हुआ, सेंसर बोर्ड को लेकर के सवाल उठने लगे, सनातन सेंसर बोर्ड बनेगा या फिर नहीं, क्योंकि अखिल भारतीय संत समिति का मानना है, विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद, इन सभी का यह मानना है कि देश में सेंसर पर सनातन का फिल्टर होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में लाइव हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से अभिषेक मिश्रा लाइव और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से अभिषेक शर्मा लाइव। पहले हम चलते हैं अभिषेक मिश्रा के पास में। अभिषेक, संत समाज उठ खड़ा हुआ है। अयोध्या का, बनारस का, प्रयागराज का ये जितना भी संत समाज है उसका ये कहना है कि सनातन परंपरा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। यही एक वजह है कि सनातन सेंसर बोर्ड बनना ही चाहिए। यह मामला भी धार्मिक है, क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में पॉलिटिकल भी हो जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है राशिद, जिस तरह से लगातार इस बात को देखा जा रहा है और संत समाज इस बात को उठाता आ रहा है कि हिंदी फिल्मों के अगर आधार पर बात की जाए तो हमेशा से हिंदू एक टारगेट रहा है, सनातन धर्म टारगेट रहा है, चाहे वो स्वामी के भेष में हो, चाहे वो पुजारी के भेष में हो, और अब चाहे जिस तरह से आदि पुरुष फिल्म आई हो उसमें भी चाहे रावण के लुक को और हनुमान जी को जो कॉस्ट्यूम पहनाया गया है उसको लेकर ये लगातार विवाद और ज्यादा गहराता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। यही वजह है कि सनातन समाज ने इस बात के लिए आवाज एकदम मुखर कर दी है और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब इसके लिए भी सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए। बस एक मिनट के लिए आप रुक जाएं अभिषेक, सिर्फ एक मिनट के लिए रुक जाएं। अभिषेक शर्मा भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, क्यों है कि पिछले कई सालों में, लगभग एक दशक में, जो सेंसर बोर्ड है इसकी कैंची ठीक तरह से चल नहीं रही है? ऐसा क्यों है कि बार बार इस तरह की बातें निकल कर? आदि पुरुष तो ये अभी हाल का वाकया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देखें हिंदू देवी देवताओं के अपमान का पोर्ट्रेयल या इस तरह के विवाद थ्री इडियट्स जैसी फिल्मों के साथ में जुड़े, तांडव जैसी वेब सीरीज के साथ में जुड़ा, जहां पर शिव जी को जिस तरह से दिखाया गया, इसे लेकर के विवाद हुआ था। सेंसर बोर्ड कैसे काम करता है, सेंसर बोर्ड की कैंची कैसे चलती है, सेंसर बोर्ड में कितने चेक्स होते हैं, सेंसर बोर्ड में कितने फिल्टर्स होते हैं कि प्रीव्यू करेंगे और उसके बाद अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कहीं पर किया जा रहा है तो उस पर क्यों नहीं लगाम लग पा रही है? बिल्कुल सही कहा राशिद आपने, बिल्कुल सेंसर बोर्ड पर ही लगातार सवाल खड़े होता है। सेंसर बोर्ड जिस तरीके से लगातार सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफिकेट इसलिए देता है ताकि जो भी कहीं समाज में इस तरीके से एक अच्छा मैसेज जाए, मैसेज खराब ना जाए। और इस बात को लेकर बिल्कुल लगातार कई सालों से कह सकते हैं मांग लगातार उठ रही है कि सेंसर बोर्ड पर जरूरत है कैंची चलने की। सेंसर बोर्ड लगातार फिल्मों में कैंची चलाता है, लेकिन जरूरत है कि सेंसर बोर्ड पर भी जरूरत है कैंची चले। कारण साफ है जिस तरीके से फिल्में देखकर बड़ा विवाद पैदा किया जाता है और हिंदू धर्म देवी देवता की अपमान किया जाता है और उसे फिल्मों में समिति के प्रवक्ता ने इंडिया न्यूज पर बहुत बड़ी बात कह दी है। एक मिनट रुक जाइए आप अभिषेक शर्मा, एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। अखिल भारतीय संत समिति के प्रवक्ता आचार्य नवल किशोर दास ने बहुत बड़ी बात की। महंत नवल किशोर दास का ये कहना है कि सेंसर बोर्ड की आंखों पर भारत में पट्टी बंधी है। यही एक वजह है कि बार बार अपमान हो रहा है हिंदू देवी देवताओं का। फिल्मों में सनातन धर्म का बार बार उपहास होता है, फिल्म में राष्ट्र विरोधी ताकतों का पैसा लगा है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का ये कहना है एजेंडा आधारित फिल्में बनाई जा रही हैं और ये ठीक नहीं है। अगर एजेंडा हिंदुओं के खिलाफ है, अगर एजेंडा सनातन परंपरा के खिलाफ है तो हम ध्वजवाहक बन करके उठेंगे। ये कहना है स्वामी जितेंद्रानंद का। महंत नवल किशोर का। आचार्य सत्येंद्र दास पुजारी राम जन्मभूमि इंडिया न्यूज पर लाइव हैं। स्वामी चकपाणी महाराज अध्यक्ष हिंदू महासभा, नौतम प्रकाश स्वामी अध्यक्ष अखिल संत समिति गुजरात से, नागेंद्र महाराज काशी विद्वत परिषद के, ये जितने भी महंत हैं, जितने भी पुजारी हैं इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, सभी को एक साथ सुनिए। क्यों लोगों को हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना
सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, हिंदुओं को ऊपर टारगेट करना, ये लोगों को पैसा कमाने का एक सरल सस्ता साधन दिख रहा है। इसलिए आवश्यक है कि एक जो है धार्मिक सेंसर बोर्ड का गठन हो। बिल्कुल रूप से एक सेंसर बोर्ड संतों का बनना चाहिए। एक या तो जो सेंसर बोर्ड बना है उसी में संतों को प्रतिनिधित्व दिए जाने चाहिए ताकि देश में सद्भाव बना रहे, देश में किसी की भावना आहत ना हो। तो मैं इसका समर्थन करता हूं, हम इसको मांग करते हैं सरकार से। हमारी ये मांग है कि पूरे भारत में सनातन सेंसर बोर्ड बने और जिसमें सनातनियों का ही चले। ये देश हिंदुओं का है, हिंदुत्व द्वारा ही चलना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। बार बार हम देख रहे हैं बॉलीवुड सदा ही सनातन के प्रतीक है, उन लोगों को बहुत ही तुच्छ प्रकार का दिखाते हैं। हम निश्चित रूप से अखिल भारतीय संत समिति की जो सेंसर बोर्ड आदि की जो भावना को लेकर के जो क्रियान्वयन की दृष्टि से कुछ कार्य करने की चेष्टा की जा रही है, बहुत ही सराहनीय है और होनी ही चाहिए। इंडिया न्यूज दरअसल इस खबर को अलग अलग राज्य सरकारों के नजरिए से भी देखना चाहता है और इसीलिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास हम पहुंचे। उन्होंने क्या कहा सनातन सेंसर बोर्ड को लेकर, एक बार सुने। हमसे मिलने वाले हैं और जैसा साधु संत कहेंगे उस प्रकार हमारी सरकार आगे बढ़ सकती है। देखिए, अभी सनातन धर्म के साधु संत हमसे मिलने वाले हैं और जैसा साधु संत कहेंगे उस प्रकार हमारी सरकार आगे बढ़ सकती है।